Now the question number 6. Welcome to the Prajapati classes. Hello, how are you? Good morning. So if angle A and B are the acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B. जब हमने प्रूव करना है, देखो तो एक cos है और एक cos B है, यानी कि मुझे एक ट्रायंगल लेना है जिसका एंगल्स A, B और C हो गए। चलो ये मैं ये एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और यहाँ क्लियर कट है ए बी आर एक्यूट, सो वी नॉट पुट ए बी इट दिस राइट एंगल, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो वी कैन पुट हियर सी, सी इज अवर राइट एंगल। अब क्या है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स एंड सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये गिवन है, देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है मुझे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। चलो अब यहाँ पे जाते हैं, चलो कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो तो ए का बेस क्या है, ए सी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी होगा ये। चलो अब मैं जा रहा हूँ कॉस बी, यहाँ भी ये एंगल बी, तो इसका बेस क्या है, बी सी, इसका बेस है BC और हाइपोटेनस क्या है, AB। अब ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है, सो दैट वी कैन कंपेयर दिस बोथ वैल्यू। सो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, रेशियो भी इक्वल है, सो वी कैन इजीली शो दैट AB इज कट, सो व्हाट वी गेट, AC इज इक्वल टू BC। अब हम ट्राइंगल में जाते हैं, AC इक्वल टू BC, ये AC इक्वल टू BC, ये दो साइड इक्वल है। 9th में हम क्या पढ़े थे, थियरम था ना, अगर साइड एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल ही हो गए। ये इसका अपोजिट एंगल A, इसका अपोजिट एंगल B, सो अकॉर्डिंग टू द थियरम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्या लिखेंगे, opposite angle of equal sides are equal, यानी कि जो अपोजिट साइड्स है दोनों की, ये अपोजिट साइड्स है, एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ये एंगल उसके अपोजिट साइड के भी इक्वल हो गए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू। Question number 7, exercise 8.1, cot theta is equal to 7/8, then evaluate this, draw evaluation है हमारे पास 1 plus sin theta 1 minus sin theta और कोई है cot, तो ये तो डायरेक्टली हमें पता ही चल गया कि इसका स्क्वायर करेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। तो वो फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम। सपोज cot theta is equal to 7/8, if I squaring the both side, then वन आंसर इज क्लियर, 49/64। चलो ये आंसर तो क्लियर हो गया। नाउ गो फॉर द सेकंड, गो फॉर द सेकंड जो हमारा फर्स्ट वाला है वो। अब उसमें मुझे साइन है और एक कॉस है, यानी कि दो रेशियो मुझे इसमें से ढूंढने हैं। चलो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट थीटा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एक ट्रायंगल मुझे चाहिए, ये एक ट्रायंगल हम ले लेते। चलो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, राइट, ये ट्रायंगल हो गया हमारा, कॉमन नेम ABC हो गया। थीटा कहाँ लेते हैं, यहाँ पे A पे थीटा ले लेते हैं। सो अपोजिट एडजेसेंट साइड हमारा कौन सा हो गया, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। अब देखो ये बेस, यानी कि ये हम अगर लेंगे तो 7 के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 के, यानी कि मुझे हाइपोटेनस ढूंढना है। सो डैट वी कैन राइट हियर AB एडजेसेंट साइड एंड BC इज अपोजिट साइड एंड रेशियो इज 7/8। सो लेट AB इज इक्वल टू 7 के एंड BC इज इक्वल टू 8 के। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC² इज इक्वल टू
AB square plus BC square. This is used Pythagoras theorem. So we have to find out the AC, the 7k square plus 8k square. So AC square is equal to 49k square and 64k square. So 9 plus 4 13, 113. So AC is equal to अंडर रूट ऑफ 113k. ये हो गया हमारा AC. ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 113k, ये हाइपोटेनियस है, राइट. अब मुझे क्या करना है, साइन पहले ढूंढना है, साइन थीटा. चलो अगर मैं साइन थीटा लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC. सो 8k upon under root of 113k, so k cut, so we got the value 8 upon under root of 113. This is our sin theta. Now we go for the cos theta. Now go for the cos theta. Cos theta का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि cos थीटा, थीटा थीटा का बेस क्या है AB, बेबी को बेस पसंद है. सो 7k अंडर रूट ऑफ 113k. सो आंसर इज, रेशियो इज 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113. दिस इज cos थीटा. देखो साइन और कॉस दोनों हमने ले लिया. अब हमें इवोल्यूट करना है वैल्यू. क्या इवोल्यूट करना है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, राइट. अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है. दिस इज द सम ऑफ द आइडेंटिटी. क्या आइडेंटिटी है, अगर a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देखो अब ये साइन अगर मुझे ढूंढना है तो साइन का जो वैल्यू है कितना है हमारा, 8 बाय अंडर रूट ऑफ 113, ये उसका होल स्क्वायर. उसी तरह कॉस क्या है, 7 अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर. तो अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 बाई 113, ये हो जाएगा 49 बाई 113. बस मुझे अब 113 का एलसीएम ही निकालना है. 113 का देखो दोनों का एलसीएम, यानी कि ये देखो 113 माइनस 64 एंड 113 माइनस 49, और दोनों का जो एलसीएम है 113 ये कट हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे लिख नहीं रहा हूँ. अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 49, और इसका कितना हो जाएगा 64. दिस इज अवर आंसर. तो जो हमने यहाँ पे लिया था वही आंसर हमको मिल गया, राइट. नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर 8. इफ द cot 3 cot a is equal to 4, check whether this is true or false. यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है. तो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉट है. क्या है, कॉट है, जिसको हम, उसका रेशियो क्या है तो वो पहले ढूंढ लेते हैं. सो कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 4/3. ये कॉट ए इक्वल टू 4/3 हो गया. चलो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या ढूंढना है, tan cos और sin. ये 3 रेशियो पहले हमें वैल्यू उसका लाना है. यहाँ से इस पे से हमें 1, 2 और ये 3 वैल्यू लाना है. फिर हम चेक करेंगे LHS RHS आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इट इज़ वेरीफाइड और नॉट, राइट. तो अगर मेरे पास कॉट और साइन पड़े हुए हैं तो अरे कॉस और साइन और टेन ढूंढना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करके टेन ला सकता हूँ. यानी कि tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A. सो वैल्यू ऑफ tan A इज 3/4.
लो ये एक तो मुझे ये मिल गया, इसका वैल्यू तो मुझे मिल गया। अब मुझे कॉस साइन ढूंढने के लिए एक ट्रायंगल हम चूज करेंगे जिसमें एंगल ए एक्यूट होगा, ये एंगल ए। चलो अब अगर मेरे पास tan = 3/4 है तो tan का हमारा जो रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस। तो a का परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस कितना है हमारा ये 4। तो अगर मुझे लेना है तो 3k और 4k हम ले सकते हैं, राइट। सो हम ये p ये परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि 3/4 = BC and 4 = your AB. So let BC = 3k and AB = 4k। ये के फॉर्म में आ गया। तो मुझे अब ढूंढना क्या है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, पाइथागोरस थ्योरम में। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC²। we have to find out AC, so well put the value of AB। यहाँ पे AB का वैल्यू डाल दिया, BC का वैल्यू डाल दिया। सो आई कैन गॉट दिस इज 5k, ये हो जाएगा इतना। चलो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 5k। अब मुझे देखो tan तो हो गया, cos कितना होगा, cos है यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस। तो a का बेस कितना है AB, यानी कि वो है 4k, हाइपोटेनियस है 5k। सो वैल्यू ऑफ cos A = 4/5। चलो ये वैल्यू ऑफ cos A मिल गया। नाउ और क्या ढूंढेंगे हम, साइन A का वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। A का परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनियस AC है, ये 3k अपन 5k। सो वैल्यू इज 3/5। तो ये मुझे साइन का वैल्यू भी मुझे मिल गया 3/5। नाउ क्या करना है अब मुझे, वेरीफाई सब वैल्यू आई गॉट, मैंने रख दिया, ये साइन रख दिया, ये कॉस रख दिया, tan रख दिया। तो अब LHS में हम लिख लेते हैं LHS। देखो LHS क्या है, तो 1 - tan² A और 1 + tan² A। चलो वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। 1 - tan का वैल्यू कितना है 3/4² - 1 + 3/4², वैल्यू डाल दिया। नाउ क्या होगा, 1 - 9/16, 1 + 9/16। अब देखो डिनोमिनेटर में 16 है, यानी कि दोनों का एलसीएम एक दूसरे से कट हो जाएगा, लिख नहीं रहे हम। सो 16 - 9 and 16 + 9, so 7/25। दिस इज अवर LHS। अब देखो RHS मुझे ढूंढना है। RHS के लिए आगे बढ़ेंगे। तो RHS क्या है हमारा, RHS = cos² A - sin² है। चलो cos का वैल्यू कितना है, cos का वैल्यू है 4/5² और साइन का है 3/5²। सो 16/25 and 9/25। so 25 is LCM, 16 - 9 = 7/25। so both value is equal, so we can say that to we can say that LHS is equal to RHS। LHS RHS इक्वल है। so 1 - tan² A 1 + tan² A = cos² A - sin² A। ये हमने वेरीफाइड कर दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A cos A sin C cos A cos C - sin A sin C। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है। सो tan A कितना है हमारे पास 1/√3। अब मुझे क्या क्या ढूंढना है,
अगर ये रेशियो है मुझे पता, तो मुझे क्या क्या ढूंढना है, तो एक साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, यानी कि साइन ए ढूंढना है, कॉस ए ढूंढना है, साइन सी ढूंढना है, कॉस सी ढूंढना है। इसमें भी सेम ही है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, तो हम जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिस एंगल पे चाहिए वो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, राइट, वो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। सो फर्स्ट tan a, तो मुझे एक ट्राइंगल चाहिए, राइट एंगल, और गिवन भी है कि भाई 8b, ये ट्राइंगल हो गया। अब tan a, ये एंगल ए को हम लोकेट करेंगे, तो उसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3 इज BC अपॉन AB। सो नाउ BC इज इक्वल टू 1K और AB is equal to √3K. According to Pythagoras theorem, if we apply AC square is equal to AB square plus BC square. AB क्या है हमारे पास, √3K होल स्क्वायर, ये हो गया 1K स्क्वायर। सो 3K स्क्वायर 1K स्क्वायर 14K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 2K। तो ये मुझे मिला 2K, ये हमने ले लिया, एज्यूम किया थोड़ा रेशियो के हिसाब से, और ये है √3K। चलो अब क्या क्या ढूंढना है मुझे, क्या क्या ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है वो भी देख लेते। चलो पहले ए एंगल वाला ले लेते, साइन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं साइन ए। चलो ये साइन हम ढूंढते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ए का परपेंडिकुलर यानी कि BC, हाइपोटेनियस यानी कि AC। तो साइन ए क्या मिला मुझे, 1K अपॉन 2K। सो साइन ए इज इक्वल टू 1/2। चलो ये हो गया। अब ऐसा लिखते हैं, नहीं फाई नहीं, यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लेते हैं, फर्स्ट ये स्टार ही कर देते हैं। चलो ये स्टार। सेकंड हम ढूंढेंगे कॉस ए, एंगल ए वाला जो भी है वो पहले ले लेते हैं, कॉस ए। कॉस ए यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस, ए का बेस AB और हाइपोटेनियस AC। कॉस ए, AB कितना है √3K, AC कितना है 2K, K कट। सो कॉस ए इज इक्वल टू, ये मुझे कितना मिला √3/2। देखो साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, यहाँ भी वही है। अब मुझे ढूंढना है कॉस सी और साइन सी। चलो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं कॉस सी और साइन सी। अब देखो एंगल मुझे लेना है C, ये C एंगल लेना है C। तो अगर C एंगल लेना है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। चलो तो नेक्स्ट साइन C का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट AB अपॉन AC, AB इज इक्वल टू √3K और 2K। सो साइन C √3/2। ये थोड़ा ऐसा अपोजिट हो गया, A का C का ही, यानी कि ये 1/2 मुझे मिलेगा। चलो अब cos C बेस अपन हाइपोटेनियस, यहाँ C है उसका बेस कितना है BC और हाइपोटेनियस कितना है उसका AC, यानी कि 1K अपॉन 2K। सो दैट cos C इज 1/2। तो सब मिला के क्या होगा, सब हमने जो भी हमको नीडेड था, रिक्वायरमेंट था, उसके हिसाब से हमने ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने ले लिए। अब मुझे फाइन वैल्यू है। तो नंबर 1 क्या है, साइन ए
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये इसका वैल्यू क्या होगा, देखो साइन ए इज 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, यानी कि सब वैल्यू मैंने अंदर डाल दिया। सो दिस मल्टीप्लीकेशन इज 1/4 and this √3 so 3/4, so LCM is 4, 1 plus 3 means 4/4, the answer is 1। इसका आंसर मुझे कितना मिला, 1। we can get this answer is equal to 1। now the second one क्या है, cos A cos C sin A and sin C। what is the value of cos A is √3/2। what is the value of cos C is 1/2, sin A is 1/2 and sin C is √3/2, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, √3/4 देख लीजिए, √3/4, इसका भी √3/4, ये इक्वल वैल्यू यानी कि कट हो गया। आंसर क्या मिला मुझे, 0। तो इसका आंसर क्या आया, 0। दिस इज द इवोलिस्ट वी कैन टू ट्रिग्नोमेट्रीज। चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और आई थिंक हाँ इसके बारे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो पहले तो मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो राइट एंगल एट Q, ओके Q पे राइट एंगल है। नाउ PR plus QR is equal to 25 but PQ is given, so the others angle are P and R can be located here। PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, PR plus QR ये दोनों का प्लस 25 सेंटीमीटर है। देखो जब भी आपको दो साइड का को सम दे तो उसमें से आपको एक साइड को आपको एज्यूम कर लेना है, एक्स वाई जो भी आप एज्यूम कर सकते, तो के भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो एक साइड को मैं के ले लेता हूँ, चलो सपोज आई थिंक दिस वन इज के, लेट के, सो के प्लस QR इज इक्वल टू 25, लेट PR equal to K, so QR equal to 25 minus K। अब देखो मेरे पास 3 साइड है और पाइथागोरस का थ्योरम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम so that PR square is equal to PQ square plus QR square। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। चलो अब PR कितना है, PR यानी कि K होल स्क्वायर, PQ यानी कि 5 होल स्क्वायर और QR कितना है 25 माइनस K होल स्क्वायर। अब K स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो याद करो a माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चान लो लसर पट्टी चान लो यानी कि 25 स्क्वायर लसर पट्टी ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 50k और फिर हो जाएगा चांदला यानी कि k स्क्वायर। अब देखो ये k स्क्वायर का स्क्वायर इजीली कट हो गया, राइट। तो 0 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा तो 0, 25 इसका स्क्वायर 625 और माइनस 50 के प्लस होने के लिए आ जाएगा, इधर चला जा, ये हो जाएगा 650, 0 कट, सो k इज इक्वल टू 65/5। सो व्हाट द वैल्यू वी गेट, k इज इक्वल टू 13। ये मुझे 13 मिला। सो
क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस के, यानी कि ये मुझे मिल जाएगा 12. दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर. बस तब क्या है, पी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन पी, कॉस पी और टेन पी ढूंढना है. खत्म यार. अब तो क्या बचा, कुछ बचा नहीं. चलो साइन पी, एंगल पी अपोजिट साइड पी एंड दिस इज हाइपोटेनियस पी बाई एच. तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा क्यू आर, हाइपोटेनस क्या है हमारा पी आर. सो 12/13. ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया साइन पी. चलो दूसरा लाना है मुझे कॉस पी. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है पी क्यू और पी आर, ये 5/13. ये मुझे मिल गया आंसर कॉस पी. एंड नाउ द टेन पी. क्या आप खुद नहीं ढूंढ सकते हो? कितना होगा 12/5. राइट. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10.